जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी के बारे में, जो एक बहुत शानदार नौकरी है। बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है कि समीक्षा अधिकारी बने, जिसे हम लोग आरओ एआरओ के नाम से जानते हैं। आरओ एआरओ की वैकेंसी हमारी हर साल निकल के आती है और बहुत सारे विद्यार्थी इस परीक्षा को देते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जो विद्यार्थी आरओ यारो के बारे में जानते नहीं है। तो उन्हें आज हम सारी जानकारी आज आपको देंगे कि आरओ यारो बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, प्रमोशंस कैसे होते हैं, सैलरी कैसे मिलती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आरओ यारो के बारे में आज आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। तो बात करेंगे समीक्षा अधिकारी कैसे बने, समीक्षा अधिकारी क्या होता है, समीक्षा अधिकारी का काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रमोशन किस लेवल तक होता है, सैलरी कितनी मिल सकती है, एज लिमिट क्या होगी, प्रमोशन किस लेवल तक हो सकता है। ये मैं दोबारा लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समीक्षा अधिकारी, सबसे पहले जान लीजिए, समीक्षा अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होता है जिसकी नौकरी सचिवालय में लगती है। एक सचिवालय में एक ऐसी अधिकारी जो बहुत सारे काम करता है। क्या क्या काम करता है वो सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में दूंगा आपको। बहुत ही शानदार नौकरी है। अगर हम इसके काम की बात करें, सबसे पहले काम की बात करते हैं। तो अगर काम की बात करें तो ये एक शासन का हिस्सा होता है। ध्यान दीजिएगा, शासन का हिस्सा होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? नीति निर्माण में भागीदारी। जो जो नई नई नीतियां बन रही हैं, जो जो नई नई नीतियां बन रही हैं, उनके निर्माण में ये भागीदार होता है। दूसरा क्या है? पत्राचार। पत्राचार का मतलब क्या होता है? पत्राचार का मतलब हो गया पत्र इत्यादि का जवाब देना। जैसे कि आप लोग गवर्नमेंट को पत्र भेजते हैं, मुख्यमंत्री को आपने पत्र भेजा या सचिवालय में आपको पत्र भेजा, तो उस पत्र का आपको जवाब चाहिए। तो पत्र का जवाब कौन देता है? पत्र का जवाब हमारे ये अधिकारी देते हैं, या फिर ये पत्र जो है इनके पास आता है। इस पत्र को आगे अगर मुख्यमंत्री तक भेजना है या कहीं तक भेजना है तो यही लोग ट्रांसफर करते हैं। इसे बोलते हैं पत्राचार। तो पत्राचार का काम होता है। इसके बाद नोटिंग, जिसे बोले टिप्पणी करना, ड्राफ्टिंग आलेख करना, और ई ऑफिस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस वाले जितने भी काम है, और डीएम एसडीएम का ट्रांसफर इत्यादि निर्धारित करना। मतलब आप देख रहे हैं, डीएम एसडीएम तक पहुंचे बन के ट्रांसफर तक निर्धारित करने का काम भी समीक्षा अधिकारी करता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पावरफुल नौकरी है, कितनी शानदार ये नौकरी होगी। मतलब नई नई नीतियां निर्माण हो रही है, उनमें भी भागीदारी है। पत्राचार का भी काम करते हैं, नोटिंग का, ड्राफ्टिंग का, ई ऑफिस का, डीएम एसडीएम के ट्रांसफर भी निर्धारित करते हैं। इतने इनके प्रमुख काम है। सचिवालय में बहुत बड़ा पार्ट होता है समीक्षा अधिकारी का। बहुत अच्छी पावर वाली नौकरी होती है भाई समीक्षा अधिकारी की। अगर बात करें योग्यता की मेरे प्यारे साथियों, तो योग्यता क्या होनी चाहिए? 12th पास के साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। मतलब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी हो सकता है, बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए। आप कोई भी बैचलर डिग्री अगर किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसकी मिनिमम आयु 21 साल है और अधिकतम आयु मेरे प्यारे साथियों 40 साल है। उम्र में छूट मिलती है। जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का उसे 3 साल की छूट मिलेगी, और जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उन्हें 5 साल की उम्र में छूट मिलती है। मिनिमम आयु 21 साल, मैक्सिमम आयु 40 साल। परीक्षा कौन कराता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम करवाता है। जिस स्टेट की परीक्षा होती है उस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम कराता है। ठीक है, मतलब ये जो है पीएससी की बात कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा करवाता है। आप देखिए, लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा करवाता है। एग्जाम के अगर पैटर्न की बात की जाए तो एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो इसकी सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसे बोलते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जीएस और हिंदी आती है। जीएस के 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के मेरे प्यारे साथियों 60 क्वेश्चन आते हैं। 200 नंबर की परीक्षा होती है प्रीलिम्स की। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर होता है, इससे मेरिट नहीं बनती है। जब आप प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपकी मुख्य परीक्षा जो होती है, मेंस की परीक्षा होगी। इसमें हिंदी आती है, डिस्क्रिप्टिव,
100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर की। जीएस आती है 120 और हिंदी ऐसे आता है 120 नंबर का। आप देखेंगे पूरी की पूरी मेरिट यहां से मुख्य परीक्षा से बनती है। इसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। 3 चरण में इसकी परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। क्लियर है इतना? चलिए, अगर बात करें इसकी पोस्टिंग कहां पे होती है, तो पोस्टिंग होती है लखनऊ में। आपको पता है लखनऊ में सचिवालय है, वहीं पर इसकी पोस्टिंग होती है। अगर लोक सेवा आयोग में पोस्टिंग होती है तो फिर यह कहां पे होगी भाई? प्रयागराज में होती है। जॉब की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आ जाना है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हफ्ते में 5 दिन काम करना है। बहुत ही शानदार नौकरी है। 9:30 से 5 की नौकरी है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है और 5 दिन वीक में काम करना होता है। ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी अगर देखेंगे तो 47,600 इसकी बेसिक सैलरी है और प्रमोशन होने के बाद लास्ट सैलरी 1,51,100 रुपए बनेगी। ग्रेड पे यहाँ पे 4,800 रुपए। देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो 47,600 पे आप ज्वाइन करेंगे। फिर आपका डीए भी रहेगा 19,992, एचआरए रहेगा 5600, सचिवालय भत्ता रहेगा 1300। तो सब अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग सैलरी 74,492 आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी, जो एक शानदार और बहुत अच्छी सैलरी है मेरे प्यारे साथियों। अगर बात करूं मैं एआरओ के बारे में, देखिए अभी मैंने आरओ के बारे में बात कर रहा था, अभी मैं एआरओ के बारे में बात करूं। एआरओ के बारे में बात करूं तो इसकी सैलरी थोड़ी सी आरओ से कम होती है। इसकी सैलरी कितनी होती है? 44,900 होती है। और उसकी सैलरी कितनी थी? 47,600 थी। और आप देखेंगे हाईएस्ट सैलरी 1,42,400 जाती है। यहाँ पे ग्रेड पे 4600 का होता है। यहाँ टोटल 70,258 मिल रहा है और वहां लगभग 74,000 की लगभग सैलरी यहाँ पे मिलती है। क्लियर है इतना? चलिए, तो आप देखेंगे एआरओ की जो सैलरी होती है आरओ से 4,500-4,500 रुपए थोड़ी सी कम होती है। क्वालिफिकेशन, अगर एआरओ के लिए क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सर एआरओ की क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन तो यहाँ पे चाहिए चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ओ लेवल मांगता है मतलब कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा मांगता है। अगर बीसीए किए, एमसीए किए तब भी चल जाएगा, या फिर ओ लेवल का होना चाहिए। स्किल स्किल नॉलेज भी मांगता है, हिंदी टाइपिंग मांगता है 25 वर्ड पर मिनट। और कौन से फॉन्ट में? कुर्ती के फॉन्ट में। क्योंकि देखिए एआरओ का जो काम होता है ना, वो आरओ के अंडर काम करते हैं, या फिर बोल सकते हैं एआरओ आरओ के साथ काम करते हैं। एआरओ आरओ के साथ मिल काम करते हैं या फिर आरओ के अंडर में काम करते हैं। जब एआरओ का प्रमोशन होता है तब जाके वो आरओ बनते हैं। ये होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, वो होता है रिव्यू ऑफिसर। मतलब रिव्यू ऑफिसर के असिस्टेंट जो होते हैं वो हमारे आरओ होते हैं, एआरओ होते हैं। ठीक है। तो ये सब कंप्यूटराइज जो भी काम करना होता है वो सब एआरओ करना होता है। जैसे मैं प्रमोशन की बात करूंगी, प्रमोशन यहाँ पे क्या क्या रहते हैं तो ध्यान देंगे। सबसे पहले आपने देखा एआरओ बन गए, आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बन गए। उसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप आरओ बन जाएंगे। 3 से 4 साल में प्रमोशन होके आप आरओ बन जाएंगे। फिर आरओ के बाद बनेंगे सेक्शन ऑफिसर। इसमें 8 से 10 साल का समय लग जाता है सेक्शन ऑफिसर बनने में। सेक्शन ऑफिसर के अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, फिर डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, फिर स्पेशल सेक्रेटरी बनेंगे। यहां तक आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप एआरओ से ज्वाइन करते हैं तो स्पेशल सेक्रेटरी तक आपकी पोस्ट जा सकती है, इतना प्रमोशन होता है। ठीक है। ये लेवल 13A की जॉब है, ये लेवल 13 की जॉब है, ये लेवल 12, लेवल 11, ये लेवल 10 और ये जॉब जो है लेवल 8 लेवल की जॉब है। ठीक है। एआरओ और आरओ की। ठीक है। यहां से 2 से 4 साल के अंदर प्रमोशन होता चला जाता है। सबसे ज्यादा टाइम प्रमोशन में यही लगता है। आरओ से जब सेक्शन ऑफिसर बनेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे लगता है। ठीक है। अगर बात करें एआरओ की वर्किंग क्या होती है, तो एआरओ की मेरे प्यारे साथियों जो वर्किंग होती है वो होती है कंप्यूटराइज वर्क। मतलब कंप्यूटराइज जितने भी वर्क होते हैं वो सारे काम एआरओ कर लेता है। डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का काम एआरओ करता है। ईमेल वर्क का काम क्या एआरओ करता है। रजिस्टर मेंटेनेंस का काम भी कौन करता है? एआरओ करता है। तो अगर आप इस नौकरी को पाना चाहते हैं कि सर समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो एक शानदार नौकरी है। तैयारी में लग जाइए। सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। बहुत ही जबरदस्त जॉब है सचिवालय की। तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, जय हिंद प्यारे साथी।